तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीन एज के अंदर बच्चों की खुराक में 3 ऐसी चीजें जो हमारी कॉग्निशन को रीबिल्ड करती हैं, आपके दिमाग को एक्टिव करते हैं और आपकी ब्रेन डेवलपमेंट को बूस्ट करती हैं। 3 चीजें आपने बच्चे के नाश्ते में लाजमी ऐड डाउन करनी है, जिसमें 3 बहुत आसान चीजें हैं। खजूर, दूध, अंडा, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और उसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है। ये तीनों चीजें आपके बच्चे की कॉग्निशन को वेल डेवलप करेगा, जिससे आपके बच्चा अपनी जिंदगी में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। आपके अगर देखते हैं कि टीन एज में यूजुअली पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं, हमारा बच्चा बहुत ज्यादा जो है वो सेल्फ एस्टीम हो गया, माँ बाप की सुनता नहीं है। आप ठीक है, उसके बिहेवियर है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप एश्योर करें, आप उसको नाश्ता दे के नहीं भेज रहे तो उसने घर आके that's quite natural, वो करेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये एस्पेक्ट्स अपने बच्चे के जरूर क्लियर करें ताकि आपका बच्चा मैल नरिश ना हो और वेल डेवलप हो। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, और मुझे बताइएगा, हाइट के ऊपर बहुत मसाइल आते हैं, तो ये हाइट के लिए ख़ास तौर पे लोग कहते हैं केले खिलाओ बच्चों को, और ऐसे कोई फ्रूट्स या कोई ऐसी सब्जियां हैं जो आपको लगता है कि बच्चों को बहुत ज़रूरत है जो हाइट के लिए काम करेंगी, वो कौन सी हो सकती हैं? अच्छा, अगर हाइट की बात की जाए तो उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, डेयरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूध और दूध से बनी तमाम अशिया। अब होता ये है, हाइट क्यों डेवलप नहीं होती? जब बच्चे का मसल ग्रोथ नहीं हो रहा और जब बच्चे की बोन डेंसिटी इंप्रूव नहीं हो रही। तो एक तो ये है कि आपने कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों बच्चे की डाइट में लाजमी शामिल करना है। दही शामिल करें, दूध शामिल करें, आप कॉटेज चीज़ घर में बना पनीर शामिल कर सकते हैं, बच्चे चीज़ बहुत शौक से खाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, गुड प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ी होती, समटाइम उनके अंदर वो प्रोटीन तो ले रहे होते हैं लेकिन कंप्लीट प्रोटीन नहीं ले रहे होते हैं या एक किस्म का प्रोटीन ले रहे होते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसी डाइटरी ऑप्शंस लें जिनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन मौजूद है। अब कंप्लीट प्रोटीन क्या है कि जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों आप इकट्ठे दे रहे हैं, जैसे शामी कबाब, पालक गोश्त, जैसे कि अंडा चने, जिसमें एक एनिमल बेस्ड हो एक प्लांट बेस्ड, इससे मैक्सिमम प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन होगी और बच्चे की हाइट बेहतर होगी। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूंगी, बीइंग अ डाइटिशियन, मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ स्कूल न्यूट्रिशन के हवाले से, कॉलेज न्यूट्रिशन के हवाले से। हमारे यहाँ एक बहुत फिजा गलत चीज की जाती है, आज जो बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। आपके बच्चे को लेसन याद नहीं होता, आपका बच्चे का पढ़ाई पे फोकस नहीं है, आपका बच्चा किताब खोल के बैठा रहता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती। बहुत सारे बच्चे घर आके अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं, मैं जब व्हाइट बोर्ड देखता हूँ या टीचर समझा रही होता है तो मुझे एकदम ब्लर फील होने लग जाता है, या मुझे 2-3 चीजें समझ आती हैं उसके बाद मुझे चीजें समझ नहीं आती, या मैं जब भी चीजों को याद करना शुरू करता हूँ तो मुझे चीजें याद नहीं होती। टीन एज में आजकल ये होने वाला बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उसके एट द रिजल्ट हम कह रहे होते हैं, पीटीएम पे माँ बाप गए हैं तो जी माँ बाप को टीचर्स कह रहे होते हैं कि आपका बच्चा जो है इसका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं, इसका फोकस और चीजों पे है। देखें, आप ये चीज को नोटिस नहीं करते, उसका फोकस में भी उसकी मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है और वो बच्चे जिनका लर्निंग प्रोसेस स्लो होता है। अब आप अगर कंपैरिजन करें, एक बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है या एक बच्चा जिसको सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो रहा है और वो बच्चा बढ़िया अच्छा पिक कर रहा है, उसकी कॉग्निशन वेल डेवलप है। हाँ, कुछ बच्चों का नेचुरली आईक्यू बेहतर होता है, लेकिन टीन एज में अगर प्रॉपर कॉग्निशन डेवलप नहीं होगी तो आपका बच्चा एकेडेमिया में बेहतर नहीं हो सकता। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीन एज के अंदर बच्चों की खुराक में 3 ऐसी चीजें जो हमारी कॉग्निशन को रीबिल्ड करती हैं, आपके दिमाग को एक्टिव करते हैं और आपकी ब्रेन डेवलपमेंट को बूस्ट करती हैं। 3 चीजें आपने बच्चे के नाश्ते में लाजमी ऐड डाउन करनी है, जिसमें 3 बहुत आसान चीजें हैं। खजूर, दूध, अंडा, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और उसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है। ये तीनों चीजें आपके बच्चे की कॉग्निशन को वेल डेवलप करेगा, जिससे आपके बच्चा
अपनी ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। आपके अगर देखते हैं कि टीन एज में यूजुअली पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्फ एस्टीम हो गया, माँ बाप की सुनता नहीं है। आप ठीक है उसके बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप एश्योर करें, आप उसको नाश्ता दे के नहीं भेज रहे तो उसने घर आके that's quite natural, वो करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये एस्पेक्ट्स अपने बच्चे के ज़रूर क्लियर करें ताकि आपका बच्चा मैल नरिश ना हो और वेल डेवलप हो। ये जो नई नई खाने की डिशेस अब जो फास्ट फूड में आ गई है, जाहिर सी बात है डिफरेंट, कार्ब्स की कमी तो नहीं कर रहे हम बच्चों के अंदर? बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। एग्जैक्टली कार्ब्स की कमी बहुत ज़्यादा कर रही है और उसकी एक अहम वजह यह है कि आजकल जब हम बच्चों की बात सुनते हैं या टीन एज में, उसमें बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक बच्चे हो चुके हैं। बच्चियों की बात की जाए तो वो दे आर इन द ट्रेंड्स और उसमें वो क्या करते हैं, ज़ीरो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि हाई प्रोटीन डाइट को बच्चे फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यूजुअली होता ये है कि अब हम लोग रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं या बच्चे अब इस टाइम में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जब जा रहे होते हैं तो यूजुअली बच्चे ट्रेंड्स फॉलो करते हुए, आजकल हम रेस्टोरेंट्स में भी ऑप्शंस देखते हैं तो वो ज़्यादा वो ऑप्शंस हैं जैसे स्टेक्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, चिकन फिलेट्स है, हाई प्रोटीन डाइट को बहुत एम्फेसाइज किया जाता है। इस टाइम के अंदर टीन एज के अंदर 3 in 1 एक रूल है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन की जुबान में कि आपने अपनी तीनों मील्स के साथ एक दिन के अंदर कार्ब जरूर लेने हैं। अब जो आपका 3 in 1 रूल है उसमें किस तरह आपने कार्ब लेने हैं, नाश्ते में आप 80 ग्राम तक कोई भी कार्ब का पोर्शन ले लें। उसमें आप क्या कर सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, जौ का दलिया ले सकते हैं। अब जैसे मौसम अच्छा है तो आप मेथी की रोटी, बेसन का चिल्ला बना के अंडा और बेसन मिक्स करके अंदर आप कुछ दालें डाल लें और उसका पराठा या रोटी इस्तेमाल कर लें जिसमें कार्ब्स भी आ जाएंगे, प्रोटीन भी आ जाएंगी और दालों के अंदर जो फाइबर है वो भी आ जाएगा जिसकी वजह से वेट भी इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरा मील है उसमें भी कार्ब्स को लाजमी शामिल करें। अब यूजुअली टीन्स जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चल रही होती है और उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है, तो इसलिए उन्हें ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर हम दिन में 3 टाइम कार्ब्स खाएंगे तो हम लोग मोटे हो जाएंगे। वो एक तो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी को लाजमी शामिल रखें और उसके बाद दिन की जो दूसरा पोर्शन है दोपहर का, उसमें चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद रात को आपने ज़रूर कार्ब्स शामिल करनी है। अब यूजुअली ये होता है कि लेट नाइट डिनर्स हो रहे होते हैं तो उसमें हम कहते हैं कोई फ्रूट खा लेते हैं, कोई मिल्क का ग्लास ले लिया, कार्ब्स को नहीं लेते। तो आप अगर रात को प्रॉपर कार्ब्स नहीं लेंगे तो आपके जो मसल्स ब्रेक हुए हैं, तो इसलिए डिनर में प्रोटीन्स के साथ भी कार्ब्स लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यूजुअली देखते हैं हम आजकल टीन एज के अंदर चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अब इसकी वजह से ज्यादातर जो टीन एज बच्चे या बच्चियां होती हैं वो अपनी रूटीन से कार्ब्स को निकाल देते हैं। तो इधर मैं बताती चलूं, हमारे पास 2 तरह की कार्ब्स हैं। एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐसी कार्ब्स हैं जो कि गुड कार्ब्स हैं और वो हमने अपनी रूटीन के अंदर शामिल रखनी है। ना वो आपका वेट बढ़ाएंगे, ना वो आपका मसल अफेक्ट होने देंगे, बल्कि उसके अंदर मौजूद मुकम्मल गजाइयत, होल व्हीट को कहा जाता है स्टेपल फूड है, मुकम्मल गजाइयत है उसके अंदर। तो इसलिए इसमें अब अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी ब्राउन कार्ब्स हैं, आपने ओट्स लेने हैं वो आप ब्राउन ओट्स इस्तेमाल करें। आपने आटा इस्तेमाल करना है, होल व्हीट का आटा इस्तेमाल करें, ब्राउन आटा इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने अगर चावल इस्तेमाल करने हैं, आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। इनसे आपका बिल्कुल वेट नहीं। अब वो कार्ब्स जो कि आपके लिए जहर है और जो आप लोगों ने वो कार्ब्स ही आज यंग बच्चे और बच्चियों के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स, स्टंटेड ग्रोथ, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी ना होना, बच्चों के अंदर डायमेंशिया का इशू बहुत ज्यादा होना। अब ये तमाम मसले जिन कार्ब्स की वजह से आते हैं उन्हें हम कहते हैं रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स क्या है? ऐसी कार्ब जो खुद से बनाई गई हैं या जिसके अंदर से हर गजाइयत खत्म कर दी गई है। खुद से बनाई हुई कार्ब्स, फॉर एग्जांपल खुद से बनाई हुई कार्ब्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं सफेद मैदे से बनी तमाम अशिया। आज तो अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्राइज या जितनी चीजें हैं दे आर ओनली स्टार्च, वो सिर्फ मैदा है। तो ये वाली कार्ब्स जो हैं ये हार्मोन्स प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। आजकल बच्चियों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओएस का बाइस बनती है। तो ये वाली कार्ब्स को हमने अपनी जिंदगी से एक बिग क्रॉस लगाना है
ताकि हमारी टीन एज में प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अब इससे बनी चीज़ें क्या क्या आ जाती हैं। अब होता है ये हम सुबह सुबह यूनिवर्सिटी गए हैं, कॉलेज गए हैं, हमने देखा जी वहाँ पे नान टिक्की का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ सफ़ेद पराठा जो है, सफ़ेद आटे से बना पराठा है, यह सफ़ेद आटे से बनी ब्रेड है। अब ये वाली अगर आप कार्ब्स लेंगे तो इससे एक तो आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी, हार्मोन्स के मसाइल होंगे, और ये वाली कार्ब्स मोटापा करेंगी। तो इसलिए इन कार्ब्स को हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल